नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रामा क्लासेस में। और आइए देखते हैं आज 19 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए आने वाली परीक्षाएं जो भी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके आने वाले परीक्षाओं में जीएस पेपर जो है जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए और भी मजबूत हो जाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए जो नीलगाय को मारने की अनुमति देते हैं? तो नीलगाय को मारने की अनुमति दिया जाता है, ये किस राज्य ने नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा की सरकार ने नीलगाय से परेशान होकर उन्हें वन्यजीव संरक्षण नियम नए जो लागू किए उनमें नीलगाय को मारने की अनुमति दिए हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हम कुल 10 प्रश्न को जानेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न में, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना गठन का आह्वान किया? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप। तो यहाँ देश नहीं कह सकते, महादेश कह सकते हैं। तो यूरोप महादेश के लिए, यूरोप के लोगों के लिए वैसा किए कौन? यूक्रेन के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किए हैं? तो ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद और ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किए हैं? तो इसका सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सौर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राकृतिक गैस की खपत 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो आईईए ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसके तहत 2030 तक यहाँ पर गैस खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे? तो इसके लिए ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 80%। तो यहाँ पर देखें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसके तहत कितने प्रतिशत बढ़ जाने वाले हैं? तो 60% आने वाले दिनों में 30 तक बढ़ जाने की उम्मीद है। अगला, हाल ही में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी तमिलनाडु या डी चेन्नई। तो यहाँ देखते हैं इसके क्या है, काशी तमिल संगमम, इसका जो उद्घाटन हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो सही आंसर है ये नंबर वाराणसी में। वाराणसी का दूसरा नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 11 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 14 फरवरी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 फरवरी को रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर डी गृह मंत्री अमित शाह। तो किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया? तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
अगला प्रश्न, हाल ही में खाली जगह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, बी झारखंड, सी उड़ीसा या फिर डी असम। तो किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम जानेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा रहा है कि मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। और ये आज का अंतिम प्रश्न। अब हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले ये कह देते हैं। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी पंडुचेरी। तो इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत वय वंदन योजना जो शुरू किया गया है वो पुडुचेरी में शुरू किया गया। तो इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना इस प्रकार का कंटेंट मिलता रहे।